बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जलवा भारत ही नहीं, नेपाल में भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। तभी तो नेपाल में भी बाबा के दरबार में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। बाबा पिछले 2 दिनों से नेपाल में हैं। आज बाबा का दिव्य दरबार सजा है, लोगों का पर्चा निकाला जा रहा है। बाबा नेपाल के लोगों से सनातन धर्म के ध्वज को आगे बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। माता जानकी के मायके से वो भारत में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। नेपाल में सजा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। दरबार में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। बाबा बागेश्वर ने भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार। भारत हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र नेपाल की। बाबा बागेश्वर का प्रण, नेपाल में हो राम राज्य। साधु जी, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदशे। हम केवल और केवल नेपाल में राम भक्तों को जगाने आए हैं। बाबा बागेश्वर का मिशन, हर माथे पर हो तिलक। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। राम राज्य से भरा पूरा हिंदुस्तान और नेपाल राष्ट्र चाहिए। बागेश्वर सरकार ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। इस बार बाबा ने हिंदुस्तान में नहीं बल्कि नेपाल से हिंदू राष्ट्र की बात कही है। नेपाल के निवासी सदा सुखी रहें और यहाँ सदियों तक राम की खुशबू ऐसे ही फहराती रहे। हिंदू राष्ट्र की। सच बताएं, नेपाल आकर के हमको बहुत आनंद आ रहा है। नेपाल के चितवन से बाबा बागेश्वर ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, यहाँ पर सनातनीय हिंदुओं को जगाते ही रहेंगे कि मंदिर में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए और राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। काठमांडू में लोगों ने हमसे पूछा कि आप चाहते क्या हो, तो हमने उन्हें कहा मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। उन्होंने पूछा चाहते क्या, हमने कहा मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। राम राज्य से भरा पूरा हिंदुस्तान और नेपाल राष्ट्र चाहिए। नेपाल के चितवन धाम से बाबा बागेश्वर ने ऐसा संदेश दिया जो भारत और नेपाल के रिश्तों को मजबूत करने वाला है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भक्तों को सनातन धर्म का महत्व भी समझाया। बागेश्वर सरकार ने कहा कि सनातन का मतलब सबको लेकर चलने वाला, सनातन का मतलब मस्तक पर टीका, सनातन का मतलब राम राज्य की स्थापना, सनातन का मतलब हिंदुओं की एकता। जहां भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, अपने सनातन का झंडा गाड़े रहना चाहिए। सनातन का मतलब सबको लेकर चलने वाला, सनातन का मतलब मस्तक पर टीका, सनातन का मतलब राम राज्य की स्थापना, सनातन हिंदुओं की एकता, सनातन का मतलब प्रभु श्री राम मैया जानकी जी की जय जयकार। नेपाल में बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना मकसद साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि सनातनियों की एकता जरूरी है ताकि धर्म विरोधियों को जवाब दिया जा सके। तो हिंदू है हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हाँ, हम तो हिंदू है हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि। कौन कौन सनातनी है? अब सनातनियों को एकता की जरूरत है, क्योंकि अब धर्म विरोधियों की गठरी और ठटरी दोनों बांधी जाएगी। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम।
बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भारत में हिंदू राष्ट्र की अलग जगाने के बाद अब विदेशों में भी भारत की सनातन संस्कृति को फैलाने में लगे हैं। राम 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 सीता राम राम राम। नेपाल के निवासी सदा सुखी रहें और यहाँ सदियों तक राम की खुशबू ऐसे ही फहराती रहे। भारत हिंदू राष्ट्र की। बाबा बागेश्वर इन दिनों भगवान श्री राम की ससुराल जनकपुरी यानी नेपाल में है, जहां चितवन के शाश्वत धाम में उनका दिव्य दरबार सजा है। उन्होंने भारत नेपाल के रिश्तों और सनातन संस्कृति का सदियों पुराना रिश्ता समझाया। सीता राम राम राम। ये वो देश है जहां भक्ति माता प्रकट हुई। यह वो देश है जहां प्रभु श्री राम दूल्हा बनकर आए। यह वो देश है जहां सदियों से सनातन की आग घर घर में लगी हुई है। यह वो देश है जो तीर्थों और मंदिरों के लिए जाना जाता है, और यह वो देश है जहां भक्ति के लिए जाना जाता है। मेरे पागलों, जिसकी मति सुमति होती है उनको पूरी दुनिया राममय दिखाई देती है। जिनकी कुमति होती है उन्हें राम में भी दोष दिखाई देता है। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों को समझाया कि सिर्फ भगवान के चित्र रखने से नहीं होगा, बल्कि उनके चरित्र को भी अपनाना होगा। परेशान इसलिए हो क्योंकि दर दर भटक रहे। आप परेशान इसलिए हो क्योंकि आपकी श्रद्धा स्थायी नहीं, आस्था स्थायी नहीं है। याद रखना, 100 जगह 1-1 फुट का गड्ढा खोदने से पानी प्राप्त नहीं होगा, एक जगह 100 फीट का गड्ढा खोदने से अवश्य प्राप्त हो जाए। इसलिए मेरे पागलों, जाग जाओ और अपने कर्तव्य पर लगे रहो। अब बुरा मत मानना, हम बहुत सिद्धांतवादी आदमी हैं। हमारे पर्चा बनाने से तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा जब तक पर्चा का अपने शरीर में, अपने जीवन में चरित्र को उतारोगे नहीं। माता जानकी के मायके में बागेश्वर शास्त्री ने राम भक्त हनुमान का गुणगान किया और कहा कि हम सभी को हनुमान का चरित्र अपनाना चाहिए। हनुमान जी का फोटो जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे मोबाइल में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे घर पर हो या ना हो, हनुमान जी का चरित्र दिल में जरूर होना चाहिए। और अगर हनुमान जी का चरित्र तुम्हारे दिल में नहीं है तो तुम्हारी पूजा, तुम्हारी उपासना, तुम्हारा भजन, तुम्हारे जीवन का ये बीता हुआ समय कालखंड सब व्यर्थ है और खोखला है। और तब तक तुम नीरस हो, तब तक तुम बेकार हो, जब तक तुम्हारी जिंदगी में हनुमान जी की उपासना नहीं। क्योंकि और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व। केवल एक हनुमान जी ऐसे हैं जो आपको सर्व सुख प्रदान कर सकते हैं। पहली बार नेपाल पहुंचे बागेश्वर सरकार ने भारत और नेपाल के हिंदू राष्ट्र होने पर खुलकर जोर दिया। साथ ही नेपाल में बाबा बागेश्वर सरकार ने भारत और नेपाल के रिश्तों के लिए एक नई मजबूती देने की कोशिश की। नेपाल के जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, आपको गौरवान्वित होना चाहिए। ये वो भूमि है जहाँ जन्म लेने वाले को अयोध्या नहीं जाना पड़ता है, अयोध्या के राम को यहाँ आना पड़ता है। ये वो भक्ति की भूमि है, माँ जानकी की नगरी है। और नेपाल हमारे भारत का एक अभिन्न अंग, हमारे भारत का मित्र देश, एक हमारे भारत के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दुनिया में सनातन का झंडा फहराने वाला राष्ट्र है। बाबा ने लोगों की अर्जी सुनने के साथ साथ उनके नेपाल आने का उद्देश्य भी साफ कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो नेपाल में राम भक्तों को जगाने आए हैं। ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंगबली की चली नहीं। और नेपाल के पागलों, हमारी प्रार्थना है इस कथा के माध्यम से अब नेपाल में भी राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए।
नेपाल में भी घर घर प्रभु श्री राम की भक्ति जागनी चाहिए। और बुरा मत मानना, हम केवल और केवल नेपाल में राम भक्तों को जगाने आए हैं। नेपाल में सनातन का झंडा बुलंद करके बागेश्वर सरकार ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं कि उनका भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मिशन जारी है और जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक वो इसी तरह आवाज बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि बाबा का एक ही मिशन है, हर घर पर भगवा ध्वज, हर माथे पर तिलक। नेपाल के लोगों, अगर तुम भी हनुमान जी की कृपा चाहते हो तो जगह जगह भटकना बंद करो, दूसरे मजहबों में झांकना और ताकना बंद करो। तुम लोग ठटरी जानते हो? अरे मान लिया तो हमको तो लग रहा है कि हम भारत में ही बैठे हैं। सच बताएं, नेपाल आकर के हमको बहुत आनंद आ रहा है। अब हम नेपाल आते ही रहेंगे और यहां पर सनातनीय हिंदुओं को जगाते ही रहेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की, जानकी माता की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।